हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं करवा चौथ की पूजन सामग्री की और करवा चौथ की व्रत कथा के बारे में। तो सबसे पहले सभी सुहागिन महिलाओं के हैप्पी करवा चौथ की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो करवा चौथ की पूजन सामग्री में शामिल करें मिट्टी का टोंटीदार करवा व ढक्कन, पानी का लोटा, गंगा जल, दीपक, रुई, अगरबत्ती, चंदन, कुमकुम, रोली, अक्षत, फूल, कच्चा दूध, दही, देसी घी, शहद, चीनी, हल्दी, चावल, मिठाई, चीनी का बूरा, मेहंदी, महावर, सिंदूर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, गोरी। बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, छलनी, 8 पूरियों की अठावरी, हलवा और दक्षिणा के पैसे शामिल करें। तो दोस्तों, इसके साथ आगे है करवा चौथ की पूरी कहानी। एक साहूकार के 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई अपनी बहन के साथ रहकर खाना खाते थे। कार्तिक माह में करवा चौथ आई। भाई अपनी बहन से बोले, आ बहन खाना खा लेते हैं। बहन बोली, आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद देखकर ही खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा, आज तो हमारी बहन भूखी रह जाएगी, इसलिए एक भाई ने दिया टॉर्च लाया और एक भाई छालनी लेकर टीले पर चढ़ गया और दिया जलाकर छलनी से चढ़कर छलनी में चांद दिखा दिया। भाई बोले, बहन चांद उग आया है, अर्घ दे दे। बहन बोली, आओ भाभियों चांद देखकर अर्घ दे लो। भाभियां बोली कि ननद जी, अभी तो आपका ही चांद उगा है, हमारा तो रात को उगेगा। बहन अर्घ देकर भाइयों के साथ जिमने बैठी। पहले गरगरास में बाल आया, दूसरे में छींक आई और तीसरा जो अन्न का दाना खाने लगी। तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया। वो कपड़े निकालने लगी तो सारे कपड़े सफेद ही निकले। माँ बोली, तेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। माँ ने उसे सफेद कपड़े ही पहना दिए और हाथ में सोने का रुपया दिया और कहा, जो तुझे पूरा आशीर्वाद दे उसे यह सोने का रुपया दे देना और पल्ले को मोड़कर गांठ दे देना। रास्ते में सब औरतें भाइयों का सुख देखने की आशीष देती गई, लेकिन किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। वो आगे गई तो उसे पूरा आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। एक छोटी सी ननंद पालने में सो रही थी। वो बोली, सीली हो, सपुती हो, 7 पूत की माँ हो, थारा अमर सुहाग हो। उसने सोने का रुपया ननंद को देकर पल्ले के गांठ बांध ली। घर में गई तो रोना कुटना लगा था। उसका पति मर चुका था। वो बोली, मैं तो अपने पति को जलाने नहीं दूंगी, मेरे लिए तो अलग झोपड़ी बनवा दो, मैं भी उनके साथ जंगल में रहूंगी। उसकी सास रोजाना बची कुची ठंडी बासी रोटी भेज देती और कहती, जा मुर्दा सेवनी को रोटी दे आ। ननंद रोज उसको जंगल में ही खाना दे आती। अब गाजती धोरती माही चौथ आई। करवा ले 7 भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। वह बोली, माता वो मेरे पिछले जन्म के दुश्मन थे, तुझे मेरे सुहाग देना पड़ेगा। मेरे से बड़ी बैसाख की चौथ आएगी, उसके पैर पकड़ लेना। बैसाख की चौथ आई, उसके पैर पकड़ लिए तो चौथ माता बोली, छोड़ पापिन मेरे पाँव। वो बोली, माता वो मेरे भाई नहीं थे, पिछले जन्म के बैरी दुश्मन थे, आपको तो मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। मुझसे बड़ी भादवे की चौथ आएगी, उसके पाँव मत छोड़ना, अगर उसके पाँव छोड़ दिए तो तुझे कहीं जगह नहीं है। भादवे की चौथ आई, करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। उसने माता के पैर पकड़ लिए। तब चौथ माता बोली, छोड़ पापिन, मेरे पैर पकड़ने लायक नहीं है। वो बोली, हे माता वो मेरे भाई नहीं, पिछले जन्म के दुश्मन थे, आपको बताना पड़ेगा, मैं क्या करूं। माता बोली, तुझे इतनी शिक्षा कौन दे गया। माता, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, आप ही बताओ मैं क्या करूं। तब माता बोली, मेरे से बड़ी करवा चौथ आएगी, उसके पाँव मत छोड़ना, वो जो मांगे वो बस सामान मंगा लेना, बेस और सारे सुहाग का सामान मंगा लेना। दूसरे दिन ननंद रोटी देने आई तो वो बोली, ननंद जी काजल, मेहंदी, बिंदी, रोली मोली, सारा सुहाग का सामान लाना और
बैस भी लाना। ननंद ने कहा, एक एक करके सारा सामान ला दिया। कार्तिक की करवा चौथ आई, करवा ले, दिन में चांद देखनी करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। माता वे मेरे पिछले जन्म के दुश्मन थे, और ये कहकर उसने माता के पैर पकड़ लिए। छोड़ पापिन मेरे पाँव, मेरा सुहाग देना पड़ेगा माता, तेरा पास जंगल में सुहाग की क्या चीज है। वो बोली, माता आप मांगो वो सभी है। माता बोली, रोली मोली सठेली गठेली पताशा गेहूं करवा जलेबी ला। उसने सभी चीजें निकाल कर दे दी। माता बोली, तुझे ये ज्ञान कहाँ से आया? हे माता, मुझे जंगल में ये ज्ञान कौन देगा? मुझे तो सारा ज्ञान आपने ही दिया है। माता ने सारी सुहाग की चीजों को घोलकर छींटा दे दिया तो उसका पति अकड़कर बैठ गया, और जाते हुए माता ने झोपड़ी को लात मारी तो महल हो गए। सुबह ननंद खाना देने आई तो वो बोली, मेरे भाई भाभी कहाँ गए? भाभी ने ऊपर से आवाज लगाई, ननंद जी आओ, हम तो यहाँ बैठे हैं। ननंद ने पूछा, भाभी ये सब कैसे हुआ? भाभी बोली, रात में चौथ माता आई थी, वो ही ये कर गई है। जाओ ननंद माता जी को बोलो कि पुरानी चौथ का उजलवाओ और नई घड़ाओ और हमें गीत गाते ले आओ। ननंद माँ को जाकर बोली, माँ भाभी ने तो भाई को जिंदा करवा दिया, और भाभी बोलती है कि उनको गीत गाते हुए लेने चलो। सासू गीत गाती बहू को लेने गई। बहू सास के पैरों में पड़ी और कहने लगी कि यह तो आपके भाग्य से ही हुआ है। सासू कहने लगी कि नहीं, यह तो आपके भाग्य से ही हुआ है। सासू बोली, बह घर चलो, और चौथ माता का उजरना करके सास बहू बेटे को घर लेकर आ गई और सारी नगरी में कहलवा दिया कि पति की पत्नी बेटे की माँ 12 महीने की 13 नहीं तो 4 या 2 तो हर कोई करना, जिसके कोई नहीं हो वो अपने दीदे घोड़े की करना। जैसे माता ने साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, वैसा माता सबको देना। करवा चौथ की कहानी कहते को, सुनते को, हुंकारा भरते को सबको देना। यह भी करवा चौथ की कहानी। हम आशा करते हैं कि आपको करवा चौथ की कहानी पसंद आई होगी। तो इसी के साथ सभी सुहागिन महिलाओं को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाइयाँ। जय हो माँ करवा चौथ की। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तब तक के लिए अपना व अपने परिवार का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुरक्षित रहें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।